एक बार फिर स्वागत है आप सभी का HSI यूनिवर्स में। यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं हमेशा से हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो भी वैकेंसी है इनके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग। तो आज हम एक और वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है हेल्थ ऑयल इंडिया लिमिटेड से जो इंगेजमेंट है ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं जो हाईलाइट किया हुआ है, और ये जो बहाली है वो 14/12/2021 के डेट में आई है। अब इसके डिटेल के बारे में अगर देखें तो बहुत सारे 5 या 6 पोस्ट हैं जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पहला नर्स का पोस्ट है जिसमें कुल 9 है। इसके अलावा पैरामेडिकल फार्मासिस्ट का है, फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, हॉस्पिटल टेक्नीशियन है, और 5वें नंबर पे जो वैकेंसी है जिसके बारे में हम सब यहाँ पे आज बात करने के लिए आए हैं वो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का। इसमें आप सब देख रहे होंगे कि जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्वालिफ़िकेशन में जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वालिफ़िकेशन है कि पास +2 इन साइंस स्ट्रीम विथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। सेकेंड नंबर पे है पास डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। थर्ड नंबर पे है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके वर्किंग फील्ड में। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स रखा गया, और मैक्सिमम जनरल के लिए 40 साल और ST के लिए 45 साल। इसके लिए आपको जो एक मुश्त राशि दिया जाएगा वो है 16,400 रुपये। ठीक है, इसके अलावा जो वेरिएबल अमाउंट है वो 640 रुपये पर डे ईच वर्किंग डे के हिसाब से दिया जाएगा। अगर किसी दिन आप काम नहीं करते हैं तो इस हिसाब से आपको काटा जा सकता है। अब इसमें जो रिजर्वेशन है या कैटेगरी वाइज जो डिटेल का है तो उनमें सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए एक UR अनरिजर्व्ड के लिए सीट है और एक है ST कैटेगरी के लिए। अब इसके एंगेजमेंट के लिए जो देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो 6 महीने के लिए पहला एंगेजमेंट होगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पहले 6 महीने तक के लिए रहेगा, उसके बाद आगे 12 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब इसके मेन स्ट्रीम की बात करते हैं तो इसके लिए जो कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू पे आपको सिलेक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपको 6/1/2022 मतलब 6 जनवरी 2022 को सुबह 7 बजे वहाँ उपस्थित होकर के अपना बायोडाटा ले करके 11 बजे तक सबमिट करना है, और उसी दिन आपको आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो आपको ऑयल इंडिया का हॉस्पिटल है दुलिजान में, वहाँ पर आपको साथ साथ ही दोनों काम एक ही दिन में किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए कुछ जो डिटेल्स हैं। इसमें 3 फोटोग्राफ और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पासिंग ईयर के मार्कशीट वगैरह हैं सारे। अगर आप किसी जगह एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं तो ये कहीं अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बना करके ले करके जाना है। अब इसके साथ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है जिसका PDF ग्रुप में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी तरह से जो आपको मिसगाइड करते हैं उनसे बचने के लिए कहा गया है। अब देखिए, आपको जो बायोडाटा का फॉर्मेट है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर के साइज़ का कलर फोटोग्राफ डालना है। उसके अलावा जो बायोडाटा है उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजन, मदर टंग, आइडेंटिफिकेशन मार्क, किस कैटेगरी से आते हैं, उसमें आपको कौन सा कास्ट है। आप अगर OBC से आते हैं तो नॉन क्रिमिनल है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम डिटेल सारे भरने हैं। उसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या है, फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जो 2 साल का मांगा गया है इससे रिलेटेड है। यदि आपने कहीं इंटर्नशिप कर रखा है तो इंटर्नशिप का डिटेल देना है। इसके अलावा आपका जो परमानेंट एड्रेस है और कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वो आपको देना है। इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट में एड्रेस प्रूफ में आपने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, LPG सिलेंडर बुक, रिसेंट लैंडलाइन बिल, गवर्नमेंट राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है। इसके अलावा आपको क्रिमिनल केस में जो भी पूछा गया है कि आप कभी केस में जेल भी गए हैं, कभी अरेस्ट हुए हैं, कभी प्रोसिक्यूटर बने हैं, कभी पुलिस कस्टडी में लिए गए हैं गवर्नमेंट, ये सब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लिया जाता है। इसके अलावा आपको साइन करके यही जो बायोडाटा का फॉर्मेट है इसी के साथ आपको वो ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो दुलिजान का हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको 6/22
6 जनवरी 2022 को उपस्थित होना है। उसी के आधार पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाएगा। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।